नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों जिन्हें भी इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना नहीं आता, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप जब पूरा वीडियो देख लेंगे, इसके बाद आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, लाखों बच्चों ने इस वीडियो की हेल्प से इस कंसेप्ट को जहाँ भी मैंने पढ़ाया है, इस कंसेप्ट को लाखों बच्चों ने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है और उनकी इंग्लिश जो है बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है और वो बहुत सक्सेस हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो रूल्स मैं आपको बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। और ये जो रूल्स मैं बताऊँगा इससे आपकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक करना भी आप करना बंद कर देंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट रूल है। तो दोस्तों ये वीडियो समझ लिए रामबाण होने वाली है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना है, आपको कॉपी में नोट करना है, अच्छे से लिखना है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रोनाउंसिएशन की, यानी कि उच्चारण के नियम की, ठीक है दोस्तों। ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट के, यानी कि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स लेटर होते हैं इंग्लिश में, उन सभी को मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको एक एक रूल दिखाऊंगा, आपको कॉपी में नोट करना है, समझना है कि किस तरह पढ़ा जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम बचपन में स्कूल में जाते थे, है ना, छोटे थे, तो हमने ABCD कैसे सीखी? बी के लिए बी सीखा, सी के लिए सी सीखा, डी के लिए डी। लेकिन आज यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसको आपको ऐसे नहीं पढ़ना। जो भी पढ़ाया गया समझ लीजिए वो गलत है। जी हाँ दोस्तों, वो गलत है। अब से आपको क्या पढ़ना है? बी को बी नहीं, आपको बा पढ़ना है। ये सही तरीका है पढ़ने का। क्योंकि दोस्तों जब हम इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने की शुरुआत करते हैं तो हम वहाँ पे बी के लिए बी नहीं बोलते, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? बा बोलते हैं। सी के लिए सी नहीं, सा बोलते हैं। ये सही वे है, एक सही तरीका है इंग्लिश को पढ़ने और लिखने और बोलने का, ठीक है दोस्तों। यहीं से ही हमारी बेसिक शुरुआत होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब डी को आपको डी नहीं डा पढ़ना है, एफ को एफ नहीं फा, जी के लिए गा का साउंड आपको देना है, गा का उच्चारण देना है, एच के लिए हा का, जे के लिए जा का, के लिए क, एल के लिए ल, एम के लिए मा, एन के लिए न, पी के लिए प, क्यू के लिए क, आर के लिए र, एस के लिए स, टी के लिए ट, वी के लिए व का, डब्ल्यू के लिए भी व, एक्स के लिए आधा का और पूरा स, इसी तरह वाई के लिए या, जेड के लिए जा का आपको साउंड है ना निकालना है, आपको इस तरह पढ़ना है। तो आपको पुरानी जो इंग्लिश आपने सीखी बचपन में स्कूल में ABCD वो सब भूल जाइए। अब नया रिफ्रेश अपने माइंड को है ना, आपको ज़रा थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, आपके माइंड को बताना पड़ेगा कि आपको इस तरह पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जो पहला लेटर होता है कॉन्सोनेंट, पहला तो नहीं दूसरा होता है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, यानी कि पहला है ना, इंग्लिश में बोले तो जो पहला कॉन्सोनेंट होता है, ये तो हमारा वावल हो गया, और इसमें पहला जो कॉन्सोनेंट आता है वो बी आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो चलिए बी से हम शुरुआत करते हैं, इसके उच्चारण के नियम को अच्छे से समझते हैं कि किस तरह आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए क्या लिखा है, ये अल्फ़ाबेट का दूसरा लेटर है। हाँ ठीक है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का दूसरा लेटर है, हमें पता है। किसी भी लेटर के साथ जुड़ने पर यह बी या फिर बा के रूप में उच्चारित करते हैं। जैसे अब देखिए इसे क्या पढ़ते हैं? BOY बॉय। अब यहाँ देखिए बा का साउंड आ रहा है ना, तो हो गया बॉय। इस तरह यहाँ पर देखिए बी के लिए बा कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया? बेस्ट। इसी तरह यहाँ बी के लिए फिर से बा, तो हो गया बिस्किट। यहाँ पे बी फिर से आ गया, तो यहाँ पर बटर हो गया। तो आपको बा का साउंड देना है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए सी पर चलते हैं, सी के उच्चारण के नियम को समझते हैं क्या है कैसे है। देखिए रूल फर्स्ट देखिए, यदि सी के आगे EIY तीनों हो, आदि कोई भी हो, तो सी का उच्चारण वहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों? सा, नॉर्मल सा वाले सा का करना है, ठीक है। जैसे अब देखिए सी के आगे क्या है? आ गया ई, तो यहाँ पे क्या करना है? सा का राइस। सी के आगे ई नीस, सी के आगे आई सिटीजन, सी के आगे आई सर्कल, सी के आगे ई पाइस। इस तरह सी के आगे वाई आ गया, तो यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे? साइकिल। सभी में सा का साउंड है, ठीक है दोस्तों। राइस, नीस, सिटीजन, सर्कल, पाइस, साइकिल। इस तरह आपको धीरे धीरे पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए रोज सेकंड को पढ़ते हैं। यदि सी के आगे ए हो, ओ हो, यू, के, आर, एल इन सभी में से कुछ भी हो, आदि कोई भी लेटर हो, तो सी का उच्चारण वहाँ पे क्या करना है आपको? का करना है। कैसे करना है देखिए, अब देखिए सी के आगे ए है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? कैट, कैट। सी के आगे ए है, इसे क्या पढ़ेंगे? कैटल,
कैटल, सी के आगे ओ आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे कॉट, सी के आगे यू आ गया, कर्टेन यानी पर्दा, कैट यानी बिल्ली, कैटल आपको पता ही है, कॉट यानी कि चारपाई जो होती है, कर्टन पर्दा, कट यानी काटना आपको पता है, रॉक, आर देखिए आर के आगे क्या है, ओ है, आ गया ना ओ, तो इसे क्या पढ़ेंगे रॉक। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखना है, सी के आगे जब भी ए ओ यू के आर एल इनमें से कुछ भी हो तो बस वहाँ पे आपको क्या करना है, का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले कॉन्सोनेंट लेटर पर चल देंगे। चलिए दोस्तों, सी का थर्ड रूल देखिए, अगर सी के आगे आई ए हो तो सी का उच्चारण वहाँ पे क्या करना है आपको, सा यानी सलजम वाले सा का करना है। जैसे अब सी के आगे आई ए है तो इसे क्या पढ़ेंगे सोशल, सा का साउंड यहाँ पे आ रहा है। अब सी के आगे फिर से आई ए तो यहाँ पे रेशियल, म्यूजिशियन, सी के आगे आई ए है, म्यूजिशियन, फेशियल यानी कि मुख संबंधी, सी के आगे क्या है दोस्तों आई ए है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सा का सलजम वाले सा का साउंड करना है, सलजम वाले सा का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ रूल देखिए, यदि सी के आगे एच हो तो सी का प्राय उच्चारण चा या फिर का होता है और सा भी कभी कभी हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सी के बाद एच है तो इसे क्या पढ़ेंगे चीट, चा का साउंड, सी के बाद एच है इसे क्या पढ़ेंगे चेयर। अब देखिए सी एच है तो रीच। ठीक है दोस्तों, चीट, चेयर, रीच, इसे अब कीट मत पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे सी के बाद एच है तो इसे क्या पढ़ेंगे, अब का साउंड देंगे, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए सी के बाद एच हो तो वहाँ चा भी होता है, का भी होता है और सा भी होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे केमिस्ट यानी कि टी भी है यहाँ पे, इसे क्या पढ़ेंगे करेक्टर, सी के बाद एच है करेक्टर, करेक्टर यानी चरित्र, केमिस्ट और करेक्टर। आई होप दोस्तों आपको सी के उच्चारण समझ आए होंगे। अब बारी आती है जी की, तो चलिए जी के उच्चारण के सभी नियमों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल है जी का प्रमुख उच्चारण गा है, परंतु यदि जी के आगे ई आ जाए तो जा से उच्चारित करते हैं। देखिए जी के दो मेन उच्चारण हैं, एक तो पहला तो इसे गा से ही बुलाते हैं और दूसरा क्या है दोस्तों इसका जा भी होता है। अब जी का तो नॉर्मली हमें समझ आता है जी कहाँ करना है, ग्रेप्स हो गया है ना, गन हो गया, ये सब समझ आता है, लेकिन जा कब करना है, जा में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए क्या है, जी का प्रमुख उच्चारण ग है, ठीक है, परंतु जी के आगे जब आपको जी के आगे ई दिख जाए दोस्तों वहाँ पे क्या करना है, आपको जा का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, जा का साउंड देना है, जा से आपको बोलना है। अब देखिए कैसे, अब जी के आगे यू है तो यहाँ पे पहले से गन कर देंगे, जी के आगे ई तो है नहीं तो बस नॉर्मली से गा का साउंड देंगे। अब जी के आगे ई नहीं है तो यहाँ पे गा का साउंड देना है, गेट। अब देखिए बैग है लास्ट में तो यहाँ पे जी, लास्ट में जी है तो यहाँ भी गा करेंगे, लास्ट में जी है तो यहाँ भी गा कर देंगे, पिग, गन, गेट, बैग, पिग। अब देखिए अब जी के बाद लास्ट में क्या है, ई के जी के लास्ट में ई है तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसे पेज, जा का साउंड। जी के बाद ई है तो इसे क्या पढ़ेंगे पिजन, जा का साउंड देंगे, जी के बाद ई है। अब जी के बाद ई फिर से आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे जा का साउंड देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे जनरल। जी के बाद ई है तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों जर्म, जा का साउंड देंगे। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखिए, अगर जी के बाद ई है तो वहाँ पे जा का साउंड देना है, अगर जी के बाद ई नहीं है तो नॉर्मली वहाँ पे आपको क्या करना है, गा का साउंड देना है। बस इतना सिंपल रूल आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको जी के उच्चारण समझ आए होंगे, आपसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम एस के सभी नियम को समझते हैं कि कहाँ पे कब कौन सा साउंड ये देता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन रूल्स में। अब देखिए एस के तीन उच्चारण मेन होते हैं, कभी ये जा का साउंड देता है, कभी नॉर्मल वाले सा का देता है और कभी सलजम वाले सा का देता है। तो ये तीन जो है प्रमुख उच्चारण हमें ये एस देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना है। अब चलिए पहला रूल देखते हैं, यदि शब्द के अंत में बी ई, जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई, डबल ई या फिर वाई आदि वर्ण हो तो इनके आगे लगे एस का उच्चारण आपको क्या करना है, जा करना है, और जा होता है। जैसे अब देखिए इनके आगे लगे एस का उच्चारण, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब बी ई है, ऐसे पहले क्या है बी ई है, बी ई कहाँ है, यहाँ देखिए बी ई है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एस का उच्चारण सा करना है। ठीक है, बस ये ध्यान दीजिए, बी ई, जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई या फिर डबल ई और वाई ओ,
इसके पहले, एस के पहले अगर आपको दिख रहा है इनमें से कुछ भी, तो बस आपको वहाँ पे एस का उच्चारण दोस्तों क्या करना है, जा करना है, सॉरी दोस्तों जा करना है, यहाँ जा होगा। ठीक है दोस्तों, ट्राइब्स आपको जा करना है। ठीक है दोस्तों, जा का करना है, ना कि सा का। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ट्राइब्स। इसे क्या पढ़ेंगे, एग्स नहीं, एग्स, एग्स। इससे जो आप पढ़ते हो एक्स नहीं, इससे क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे जा का साउंड देना है, एग्स। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, रुपीज, तो यहाँ पे इसे क्या करेंगे, जा का साउंड देंगे, ना कि हम सा का। ठीक है, सा का नहीं करना है, रुपीज। बैग्स, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बैग्स कर दिया है, लेकिन यहाँ बैग जा आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जा कर लीजिए आप, बैग्स। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, आर्मीज, बॉयज, बॉयज। ठीक है दोस्तों, जा का साउंड आपको यहाँ देना है। ट्राइब्स, एग्स, रुपीज, बैग्स, आर्मीज, बॉयज, बॉयस नहीं, बॉयज। ठीक है दोस्तों, बॉयज तो VOICE हो जाएगा, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरे रूल क्या कह रहा है हमें, यदि शब्द के अंत में F हो, P हो, PE हो या फिर TE हो, लास्ट में शब्द के अंत में कोई भी वर्ण हो, तो S का उच्चारण अब आपको क्या करना है, सा का करना है, यानी नॉर्मल सा वाले सा का करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शब्द के अंत में क्या है, देखिए दोस्तों, F हो या फिर P हो या फिर PE TE हो। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले क्या है, F आ गया, ऐसा से पहले, यानी कि शब्द के अंत में है तो इससे पहले ही ना, लास्ट में तो चलिए हम इसका देख ही रहे हैं उच्चारण, इससे पहले क्या है, लास्ट में समझ लीजिए, लास्ट ही है तो एफ है, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम इसे पढ़ेंगे रोप्स, यानी कि सा का साउंड देंगे। इस तरह देखिए PE आ गया फिर से, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रोप्स, सा का साउंड देंगे। अब AP आ गया है ना, हालांकि देखिए है तो P, नॉर्मली P भी है, तो P भी आ जाए इससे पहले, तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए P है तो भी हम यहाँ क्या कर देंगे दोस्तों, सा का साउंड देंगे। ठीक है दोस्तों, स। इसी तरह से क्या पढ़ेंगे, काइट्स, सा का साउंड देंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आपको PF दिख जाए, P दिख जाए या फिर PE या फिर TE, तब भी वहाँ पे आपको क्या करना है, एस का उच्चारण सा करना है। इसे क्या पढ़ेंगे, रोप्स, रोप्स, कैप्स, काइट्स, काइट्स, कैप्स, रोप्स, रोप्स। देखिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी बेहतर इंग्लिश बनती जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको है ना इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। प्रैक्टिस से ही आप बेटर बनेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने सुना ही होगा है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस प्रैक्टिस पे जितना आप जोर लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होती चली जाएगी। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश में बात करें है ना, चाहे आप है ना प्रोनाउंसिएशन की बात करें, चाहे आप है ना रिटन की बात करें। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं है ना, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो आपको है ना बेटर प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस देनी होगी। ठीक है दोस्तों, खूब मेहनत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ चलिए अब हम टी की बात करते हैं। टी का उच्चारण के नियम देखते हैं क्या है। पहला रूल देखिए, टी का प्रमुख उच्चारण टा है। ठीक है दोस्तों, मेन उच्चारण इसका क्या है दोस्तों, आपको टा का ही निकालना है साउंड, परंतु इसके उच्चारण और भी होते हैं, जैसे कि कभी सा हो जाता है, कभी चा हो जाता है, कभी था हो जाता है और कभी दा हो जाता है। तो इसके 4-5 उच्चारण समझ लीजिए है। टी का टा तो होता ही है, प्लस इसके साथ साथ स, च, थ, द ये भी होते हैं, तो 5 उच्चारण है इसके। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये टी है ना, यहाँ टा का साउंड आ रहा है। यहाँ देखिए ये जो सी है इसने अपना रूप बदल लिया, यहाँ का हो गया, तो टी कैट ये सब हो गया। तो इसे लिख लीजिए, फिर हम इसके फर्दर रूल्स को पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको क्लियर होगा कब आपको सा करना है, कब चा करना है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, सेकंड रूल देखिए, जब टी के बाद IA, IE या फिर IO हो, कुछ भी हो, कोई भी वर्ण हो, तो टी का उच्चारण जो है आपको यहाँ पे सा से देना है, यानी सलजम वाले सा से देना है। ठीक है दोस्तों, सा की ध्वनि देनी है। अब देखिए टी के बाद आई, यहाँ पे IE आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसे क्या देंगे हम, अब पढ़ेंगे पेशेंट, सलजम वाले सा का साउंड देंगे। बस इतना याद रखना है आपको, IA, IE या फिर IO हो, टी के बाद वहाँ पे सलजम वाले सा का साउंड आपको देना है। अब देखिए टी के बाद IO आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, पोर्शन, सलजम वाले सा का साउंड। टी के बाद IO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रेशियो, यानी कि अनुपात, हिंदी में बोले तो अनुपात। टी के बाद IO। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके। और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तुरंत आपको वीडियो जिससे
टाइम पर पता चल जाएगी और मिल जाएगी। अब देखिए थर्ड रूल देखिए टी का, एस के आगे TION आए या फिर टी के आगे URE आए तो वहाँ पे टी का उच्चारण चा से करना है, यानी कि चा का ध्वनि आपको निकालनी है। अब टी के आगे ION है तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन, चा का साउंड। इसी के बाद देखिए टी के बाद URE आ गया, दूसरा रूल भी आ गया, इसे क्या पढ़ेंगे, नेचर, नटूरे नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, नहीं तो सब हंसने लगे। इसीलिए उच्चारण के नियम समझना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। कब कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई होगा ये भी समझना ज़रूरी है इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश में देखिए दोस्तों कोई तुक्का काम नहीं करता, इसके रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और कोई ज़्यादा नहीं होते आपको, है ना, रटना भी नहीं पड़ता, बस इसको समझ लीजिए, आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर देखिए दोस्तों अगर आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स ये सब ना पता हो तो आप इसे गलत पढ़ बैठेंगे और आपका, है ना, मजाक बन जाएगा। इसलिए मजाक ना बने, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ इससे ध्यान से देखिए, समझिए और लिखिए और उसको, है ना, माइंड में रखिए कि कहाँ पे आपको क्या रूल अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको कैसे उच्चारण देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसलिए इसे नटूरे नहीं पढ़ना है आपसे, ठीक है दोस्तों। रूल के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, नेचर, है ना, टी के बाद URE तो इसे चा का साउंड आपको देना है, तो इसे पढ़ेंगे नेचर। इधर देखिए टी के बाद URE फिर से आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, कल्चर, कुल्टरे नहीं पढ़ना है इसे, कल्चर, ठीक है दोस्तों। इस तरह फ्यूचर, FUTURE होता है ना दोस्तों, FUTURE, इसे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। यहाँ भी चा का साउंड आपको करना है, इसे फुटोरे नहीं पढ़ना, ठीक है दोस्तों, या फिर भटूरे नहीं पढ़ना, ध्यान देना है। इसे क्या पढ़ेंगे हम, फ्यूचर, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। अब देखिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको टी के सभी रूल समझ आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है, अब एक्स के उच्चारण को देखते हैं। देखिए एक्स के प्राय उच्चारण एक्स, एक्स, जा और गा होते हैं, ये 4 होते हैं। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, एक्सक्यूज, यहाँ पे एक्स का हो गया एक्सक्यूज, एक्सेल, यहाँ एक्स का हो गया एक्सेल, एक्सपीरियंस, यहाँ एक्स का हो गया एक्सरे, यहाँ पे एक्स का हो गया एक्सरे, एक्सक्यूज, एक्सपीरियंस, एक्सेल और एक्सरे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आई के रूल्स को समझ लेते हैं। आई के कौन कौन से, है ना, ध्वनि होती है, कैसे इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कैसे इसके उच्चारण को नियम को हम बोलते हैं। आई के जो प्रमुख उच्चारण है दोस्तों क्या है, ई है और आई है, और कभी कभी ये आ का साउंड भी हमें देता है। कैसे देता है चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। अब रूल पहला देखिए, आई कब हमें साउंड देगा, ई का। इन एग्जाम्पल्स में हमें ये जो आई है ई का साउंड देंगे, यानी कि शॉर्ट ई। ये देखिए दोस्तों हमारी जो इंग्लिश है इसमें एक लॉन्ग साउंड होती है, एक शॉर्ट साउंड होती है। शॉर्ट तो ई हो गया, आ हो गया, छोटा आ, और लॉन्ग क्या हो जाता है, इसका बड़ी ई, इसका अपोजिट, यानी कि ये जो बड़ी वाली ई होती है ये लॉन्ग ध्वनि, यानी कि बड़ी ध्वनि बोलते हैं इसे, और ये छोटी ध्वनि है ई, बस छोटा सा। अब लॉन्ग ध्वनि जैसे कि मैं दीप बोलता हूँ, फीट बोलता हूँ, है ना, तो ये सब क्या एग्जाम्पल हैं। कीप बोलता हूँ, KEEP, तो ये सब क्या है, बड़ी ई के उच्चारण के नियम, यानी उच्चारण के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कीप। अब यहाँ क्या है, बड़ी ई का, है ना, हमें साउंड सुनाई दे रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, बड़ी ध्वनि, ठीक है दोस्तों। बड़ी लॉन्ग ई खींच रहे हैं तो ये क्या है, बड़ी ध्वनि का एग्जाम्पल कीप, फीट, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको बड़ी ध्वनि और छोटी ध्वनि आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे आई का उच्चारण आपको छोटी ध्वनि से करना है। अब देखिए PI है तो इसे क्या करेंगे, छोटी ध्वनि, ये छोटी की मात्रा का, है ना, वो है मात्रा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, पिन। आई होप दोस्तों आपको हिंदी पढ़नी आती होगी, आपको मात्राएं भी आती होंगी। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, स्टिल मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट ज़रूर करके बताना एक बार कि आपको आती है कि नहीं, फिर मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे छोटी की मात्रा पिन, इस यहाँ भी देखिए छोटी की मात्रा सिप, किल, छोटी की मात्रा बिग, ठीक है दोस्तों। सभी में क्या है, छोटी की मात्रा पिन, सिप, किल, बिग। अब यहाँ पे इसे पिन नहीं करना, लॉन्ग हो जाएगा, वो सिप नहीं, कील नहीं, बिग नहीं, लॉन्ग हो जाएगा। बस थोड़ा सा शॉर्ट में तुरंत बोलना है, पिन, सिप, किल, बिग, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आई हमें कब देगा, बड़े आ का साउंड। यहाँ पे क्या है, बड़े आम वाले आ का, यानी लॉन्ग ध्वनि का साउंड हमें देगा। कैसे, एग्जाम्पल में देखिए काइंड। अब देखिए काइंड, का ई, है ना, लॉन्ग आ का साउंड आ रहा है, काइंड। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, हाइंड, लॉन्ग आ का साउंड आ रहा है, हाइंड। और यहाँ भी क्या आ रहा है, काइट, लॉन्ग आ का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। काइट, काइंड, हाइंड,
काइट। ठीक है दोस्तों, आपको लॉन्ग आ का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको लगता है मैं अब है ना तेज़ पढ़ा रहा हूँ या फिर धीमे पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ या फिर धीरे पढ़ा रहा हूँ। अगर तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको धीरे पढ़ाऊँगा, अगर मैं आपको धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं आगे से नेक्स्ट वीडियोज़ में तेज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब आई इक्वल टू देखिए दोस्तों, आ का शॉर्ट ध्वनि यानी आ का अनार वाले आ का ध्वनि कब देगा, एग्जाम्पल में देखते हैं। अब देखिए बी के बाद आई है तो यहाँ पे क्या होगा साउंड, इसका आ का साउंड निकलेगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बर्थ। शॉर्ट आ का, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट आ का बर्थ। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट। फिर से यहाँ शॉर्ट आ का साउंड निकलेगा, फर्स्ट। फर्म, एफ के बाद आई है तो यहाँ पे आ का साउंड, शॉर्ट आ का अनार वाले आ का, शॉर्ट में, लॉन्ग नहीं खींचना, आ नहीं करना, आ। फर्म, बर्थ, फर्स्ट, फर्म। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलिए अब आई देखिए दोस्तों, आय का साउंड कब देगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आई के बाद आर ई है और आई है तो इसे क्या पढ़ेंगे, फायर। अब यहाँ पे आय का साउंड आपको देना है, आय, फायर। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, हायर। आय का साउंड यहाँ देखिए आ रहा है, बड़ा आ प्लस या। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए बड़ा आ का और प्लस या का इक्वल टू आपको देना है आय का साउंड देना है, फायर, हायर। और एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, वायर, WIRE, वायर, यानी कि जो हमारे तार होती है घरों में लगती है वायरिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर फिफ्थ रूल देखिए, IE या फिर IE, कोई भी वर्ड इनमें से कुछ भी हो, कोई भी है ना, दोनों में से कुछ भी हो, किसी भी लेटर में, इंग्लिश लेटर में, तो वहाँ पे आपको साउंड देना है ई का, यानी लॉन्ग ध्वनि देनी है ई की। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल देखिए, अब इसमें आगे देखिए दोस्तों, EI आ गया। ठीक है दोस्तों, EI आ गया तो यहाँ पे आपको क्या देना है, लॉन्ग ई का साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, रिसीव। देखिए आ गया। इस तरह यहाँ पे देखिए EI आ गया तो इसे भी क्या देंगे, लॉन्ग ई का साउंड देंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, डिसीव, लॉन्ग ई, रिसीव, डिसीव, अचीव, परसीव। ये दो एग्जांपल आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कोई भी लेटर, इन दोनों में से कोई भी लेटर आ जाए आपको इंग्लिश लेटर में, इंग्लिश वर्ड्स में, तो बस आपको लॉन्ग ई का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, रिसीव, डिसीव, अचीव, परसीव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बारी आती है ओ की। अब ओ के रूल्स को सभी को हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए ओ का साउंड देखिए प्राय उच्चारण क्या देते हैं हमें, आ का देता है अनार वाले, फिर बड़े वाले आ का, ओ का और बड़े ओ का। यानी कि ये क्या शॉर्ट है और ये क्या है लॉन्ग, शॉर्ट ध्वनि, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड। ठीक है दोस्तों, तो ये पांच तरीके से जो ओ है अपना रंग बदल के हमें ध्वनि देता है, यानी कि उच्चारण देता है। तो चलिए देखते हैं इसके एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब फर्स्ट देखिए, अब ओ कब हमें आ का साउंड देगा, यानी कि शॉर्ट साउंड देगा। अब जब देखिए एस जो है यहाँ पे देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आ का साउंड देना है। अब बीच में ओ है तो इसे क्या करेंगे, हम इसे सन पढ़ेंगे, यानी कि आ का साउंड। अब फिर से ओ बीच में, तो यहाँ भी इसे भी क्या पढ़ेंगे, हम आ का साउंड देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, कम, सन, कम। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे में देखिए ओ का साउंड, ओ इक्वल टू ओ का साउंड कब देगा, OX, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ऑक्स। अब BOX फिर से आ गया, इसे क्या पढ़ेंगे, बॉक्स, GOD, गॉड। तो यहाँ पे ओ का साउंड आपको देना है। फिर थर्ड देखिए, ओ इक्वल टू ओ का साउंड कब देगा, OLD, ओल्ड, GOLD, गोल्ड, POST, पोस्ट, ओल्ड, गोल्ड, पोस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ओ का साउंड देना है। अब OW हमें कभी कभी आओ का देगा और कभी ओ का, OROW, इसमें ओ का साउंड दे रहा है। रो, इसमें ग्रो, ओ का साउंड दे रहा है। इसमें हाउ, OW लास्ट में है। देखिए जब स्टार्टिंग में देखिए दोस्तों, यहाँ पे OW तो ओ का साउंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए OW लास्ट में है, सभी में OW लास्ट में है। ज़्यादातर देखिए दोस्तों लास्ट में OW आएगा तो आपको आओ और ओ का साउंड देना है। तो यहाँ पे देखिए OW लास्ट में है, तो फिर से यह क्या है दोस्तों, हमें समझ लीजिए आओ का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे इसे हाउ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, समझ लीजिए एक्सेप्शनल है। वैसे तो देखिए दोस्तों ओ का साउंड आता है, लेकिन कभी कभी ये आओ का साउंड देता है तो ये हो जाता है हाउ। ठीक है दोस्तों, कभी कभी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए, OW आ जाए तो आओ का साउंड भी देना है। ठीक है दोस्तों,
इसके कुछ अपवाद होते हैं, बाकी 99% हमारे जो इंग्लिश रूल्स हैं वो हमारे काम में आते हैं और ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, 1% है ना, कहीं कहीं कभी कभी रूल नहीं काम करता, बाकी हर जगह रूल अप्लाई होते हैं और चलता है रूल। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, 6th रूल देखिए क्या है। ओ वाई इक्वल टू हमें साउंड क्या देगा, आई का देगा। अब जैसे ओ वाई लास्ट में है तो इसे क्या पढ़ेंगे, बॉय। ओ वाई लास्ट में है तो इसे क्या पढ़ेंगे, टॉय। जे ओ वाई, जॉय। जब भी ओ वाई आ जाए किसी भी वर्ड में तो वहाँ पे आई का साउंड देना है, बॉय, टॉय, जॉय। 7th रूल देखिए, ओ यू हमें साउंड क्या देगा, आपका देगा। जैसे कि आवर, इसे हावर नहीं पढ़ते, आवर, और इसे क्या पढ़ेंगे, सावर। ओ यू आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब यू की बारी आ जाती है। यू के रूल्स को समझ लेते हैं। अब देखिए, अब पहला रूल क्या है, यू हमें साउंड देगा आ का, यानी अनार वाले आ का। अब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, कप, आ का, कुप नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो यहाँ पे आ का साउंड देना है, ओ का नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, इसे कप पढ़ेंगे, कुप नहीं कप, सुन नहीं सन, पुट नहीं हट, हट सन कप। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यू है बीच में तो इसमें हम आ का साउंड देंगे, कप, सन, हट। दूसरा यू का रूल देखिए, ऊ का यानी छोटे ऊ का देगा। अब यहाँ पे देखिए, पी यू टी, पुट। अब यहाँ पे ऊ का साउंड देना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे तो था आ का साउंड, लेकिन यहाँ पे देना है आपको ऊ का। ठीक है दोस्तों, पुट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, पुल। अब पल नहीं कर देना, पट नहीं, पुट, पुल। और इसे क्या पढ़ेंगे, पुस। ठीक है दोस्तों, ओ का साउंड देना है, ये ध्यान देना है, यहाँ पे आ का, यहाँ पे ओ का। ठीक है दोस्तों, 3rd रूल देखिए, यू इक्वल टू हमें यू का साउंड देगा और ओ का। यहाँ पे देखिए यू का साउंड दे रहा है, इसे क्या पढ़ेंगे, ड्यूटी। इसे यहाँ पे देखिए यू क्या दे रहा है, ओ का, यो का, तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्योर। इसे क्या पढ़ेंगे, प्योर, यो का साउंड दे रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योर, प्योर। ठीक है दोस्तों, यो का साउंड हमें दे रहा है। अब यहाँ पे यू, ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा यू के रूल्स। अब बारी आ जाती है वाई की। देखिए दोस्तों, वाई तो वैसे एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये कभी कभी हमें है ना वाउल्स का है ना साउंड देता है, यानी कि स्वर का काम करता है। कैसे करता है देखिए, जैसे जब वाई आ जाता है तो हमें क्या देता है, कभी कभी ये लॉन्ग ई का साउंड तो हो गया ना, स्वर का काम कर रहा है वाउल का। तो वाई समझ लीजिए एक सेमी वोवल है। ठीक है दोस्तों, सेमी वोवल है, ये ध्यान देना है। हालांकि वैसे तो है ये कॉन्सोनेंट, लेकिन ये क्या करता है, वावल का काम करता है हमारी इंग्लिश में, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने सोचा कि चलो आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेट मी गिव यू एग्जांपल सो दैट आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए दोस्तों क्या है, अब यहाँ पे देखिए वाई लास्ट में है तो यहाँ पे ई का साउंड दे रहा है, तो ये समझ लीजिए वावल का काम कर रहा है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, पॉलिसी। लास्ट में वाई। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर ये जो वाई है ये लास्ट में आएगा, जो ही हमें लॉन्ग ई का साउंड देगा, ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, पॉलिसी, ग्रीडी, आई सी। ठीक है दोस्तों, सभी में हमें आई का है ना, आई जैसा वाउल जैसा साउंड मिल रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, वाई इक्वल टू आई का साउंड, टायर, पायर। ठीक है दोस्तों, आई का साउंड। अब 3rd रूल, लास्ट रूल इस वीडियो का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, वाई इक्वल टू आई का साउंड, डाइक, टाइप। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी वीडियो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, है ना, कॉन्सोनेंट के जो भी है ना प्रोनाउंसिएशन होते हैं उन सबको हमने अच्छे से समझा, है ना, समराइज किया, अच्छे से समझा, सीखा। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, और कोई डाउट है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और मज़ेदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।